सो हेलो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, कल मैंने आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग करवाए थे, ठीक है। और ये बात बहुत अच्छी है कि आप सभी की वो करेक्ट गए हैं। सो आज जो हम करेंगे वो है मैच द करेक्ट एंडिंग्स, ठीक है। मैच द करेक्ट एंडिंग्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। गाइस, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम फुल रीडिंग के पीछे भागते हैं कि हमने पूरी की पूरी रीडिंग अटेम्प्ट करनी है। जो मैंने उस दिन आपको टिप्स बताई थी ना कि एक रीडिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो ना, आपकी इजीली जो बैंड है वो 8+ आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के आ भी रहे हैं क्योंकि वो उन मेथड्स को फॉलो करते हैं। सो आपने भी उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। जो बच्चे न्यू हैं स्पेशली उनको मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे मैं करवाऊँगी आपने उसी तरीके से करना है। आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। आपका इंटरेस्ट देखना रीडिंग में कैसे डेवलप होगा, क्योंकि एक टीचर पढ़ाने वाला चाहिए और एक बच्चा पढ़ने वाला चाहिए। अगर आपने बैंड स्कोर लेने हैं तो आपका भी हार्ड वर्क चलेगा और एक टीचर का भी हार्ड वर्क चलेगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगी वो है मैच द करेक्ट एंडिंग्स के बारे में। मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको करने को क्लास में दूंगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसको मैं सेपरेटली बता दूंगी कि किस तरीके से करना है, क्योंकि कमांड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सिंगल टाइप के ऊपर अगर कमांड है ना तो इजीली रीडिंग अटेम्प्ट होगी। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैच द करेक्ट एंडिंग्स में हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑप्शन है, क्वेश्चन जस्ट हमारे पास 5 है। सो क्या चीज़ की हमें क्लैरिटी मिली है कि हमें इसमें 4 ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, क्योंकि आंसर तो हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस के ढूंढने हैं, लेकिन ऑप्शन में कितने हैं, 9। तो जो इसमें 4 ऑप्शंस हैं वो हमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। सो आपने साइड में लिख लेना है 4 एक्स्ट्रा, सो दैट कि जब भी आप एलिमिनेट करोगे तो आपके माइंड में ये बात रहेगी कि 4 इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमें गिवन है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो नेम्स हमें मेंशन है इसको मैंने क्या करना है, पैराग्राफ में जाकर अंडरलाइन कर लेना है। जहाँ जहाँ पर भी मुझे इनकी बात मिलेगी मैंने वहाँ वहाँ पर इसको क्या कर लिया, ऐसे बॉक्स में कर लिया है। आप चाहे अंडरलाइन भी कर सकते हो, बट हाईलाइट करना है हमने जस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और वहाँ पे जाके मैच करेंगे। मैं करके बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ओके। सबसे पहला पढ़ते हैं हम टसूचू, द वेरी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल, जो कि बहुत पुरानी फॉर्म है फुटबॉल की। फॉर विच वी हैव एविडेंस इज द टसूचू, उसको क्या बोलते हैं, टसूचू बोलते हैं। विच वॉज प्लेड इन चाइना, जो कि चाइना में खेली जाती थी। मे डेट बैक 3000 ईयर्स, 3000 साल पहले ये चाइना में खेली जाती थी। इट वॉज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द एम्परर ड्यूरिंग द फेस्टिविटी टू मार्क हिज बर्थडे। कहते कि ये जो गेम है ये फेस्टिवल्स और बर्थडेज के ऊपर एम्परर के सामने, राजे के सामने, किंग के सामने परफॉर्म की जाती थी। इट इन्वॉल्व किकिंग अ लेदर बॉल थ्रू 30 to 40 सेंटीमीटर। आगे उन्होंने प्रोसेस बताया है कि इसको कैसे खेलना है, ठीक है। ओवरऑल निकालते हैं क्या चीज़ हमने पढ़ी है कि ये बहुत पुरानी गेम है जिसका नेम टसूचू है, जो चाइना में खेलते थे 3000 साल पहले। ये कब खेली जाती थी, सेलिब्रेशंस के ऊपर, फेस्टिवल, बर्थडे पार्टीज़ के ऊपर इसको एम्परर के सामने परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद हमें उसका प्रोसेस बताया कि कैसे खेली जाती थी। दैट्स इट। अब इस बात को हमने वहाँ पे जाके मैच करना है कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगी। अब हम लोग मैच करके देखते हैं। कोई भी बात हमने यंग की तो देखी नहीं है तो ये तो नहीं आएगा फिर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं हुई है सो ये भी नहीं आएगा।
दूसरी कंट्री से इन्फ्लुएंस है, कोई बात नहीं हुई। कॉपरेशन की बात, नो। डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को, नो। साइज कितना चाहिए, कोई बात नहीं की। कितने मेंबर्स खेलेंगे, कुछ नहीं बात की। लेस पॉपुलर, नो। पॉपुलर की तो बात ही नहीं हुई, पॉपुलर है जो नहीं है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अगेंस्ट थी ये कम्युनिटी के, कोई बात नहीं दी, कोई बात नहीं, हमने इसकी देखी। बचा क्या हमारे पास, फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, कि जो तसूचू है वो सेलिब्रेशंस का पार्ट है। अब देखो सेलिब्रेशंस की जगह पर हमें वहाँ पे बर्थडेज गिवन था, फेस्टिवल्स गिवन था। ठीक है, कि जो तसूचू है वो फेस्टिवल्स के टाइम पर परफॉर्म की जाती थी। सो जो हमारा फर्स्ट आंसर है इसका आएगा आई। ओके, केमारी। ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ उन्होंने हमें बताई हुई है। Another form of game also originated from the Far East was the Japanese Kemari, which date about the 15th century and is still played today. दूसरी गेम है वो जापान की है जो कि 15th सेंचुरी से खेली जा रही है और अब भी इसको लोग खेलते हैं। दिस इज़ अ सर्कुलर फुटबॉल गेम, ये एक सर्कुलर फुटबॉल गेम है। मोर डिग्निफाइड एंड सैरिमोनियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड सर्टेन स्किल्स। इसमें क्या हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है बट नॉट कम्पिटिटिव इन द वे द चाइनीज़ गेम वॉज। इसमें कहते थे कंपटीशन होता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलके हारमोनी के साथ खेलते हैं। ठीक है, देर इज नो स्लाइट एंड साइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर पोजेशन ऑफ द बॉल। कोई भी एक दूसरे से जो बॉल है वो छीनता नहीं है। ठीक है, कोई भी छीनता नहीं है, बहुत काम वे सभी के सपोर्ट के साथ इस गेम को खेला जाता था क्योंकि इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता था। द प्लेयर हैड टू पास द बॉल ईच अदर, जो प्लेयर है वो एक दूसरे को बॉल है वो पास आउट करते थे। ओके, इन ए रिलेटिवली स्मॉल स्पेस ट्राइंग नोट टू लेट इट टच द ग्राउंड। लेकिन उन्होंने एक बात की श्योरिटी रखनी है कि जो बॉल है वो टच नहीं होनी चाहिए ग्राउंड के साथ। ओवरऑल निकालते हैं, एक जापान की गेम है, 15th सेंचुरी से खेलते हैं, अभी भी इसको खेला जाता है। ये क्या है, एक इसमें हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसमें कोई कंपटीशन है वो नहीं होता है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता हमें बॉल के लिए। पेशेंसली लोग एक दूसरे को पास आउट करते हैं और ग्राउंड से टच नहीं होने देते। ओके, सो अब हम मैच करके देखते हैं, लेट्स सी। ये वाला तो हमारा हो गया था। ठीक है, अगेंस्ट है, हमने नहीं पढ़ा इसको। कम पॉपुलर है, नहीं। साइज़ कितना चाहिए, कितने प्लेयर्स होने चाहिए, हमने कुछ नहीं देखा इसके। लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई बात नहीं हुई। ठीक है, कोई यूथ की बात हमने नहीं पढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमने नहीं पढ़ी, दूसरी कंट्री से इन्फ्लुएंस हुई है, कोई बात नहीं देखी। बचा क्या हमारे पास, वॉज ए कॉपरेटिव एफर्ट बाय ऑल द प्लेयर्स। इस गेम में क्या है, कॉपरेशन होता है। कॉपरेशन मतलब इकट्ठे होकर ये खेलते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कॉपरेशन के साथ, फुल कोलैबोरेशन के साथ ये गेम खेली जाती है। क्लियर हुआ ना, आंसर क्या है हमारा, डी। और आप मैच भी करके देख लो, यंग तो हमने पढ़ा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा नहीं, दूसरी कंट्री से ले कुछ नहीं देखा, डिस्ट्रक्शन होती है, साइज कम पॉपुलर है, अगेंस्ट है, हमने कुछ बात ही नहीं देखी। कॉपरेटिव पढ़ा था, प्लेयर्स भी पढ़ा था उसमें कि सभी टीम मेंबर्स है, इसको बहुत पेशेंसली ठीक है खेलते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बहुत काम वे से एक दूसरे को वो बॉल है वो पास आउट करते हैं। सो इसका आंसर आएगा डी। रोमन हैज़ अ मच लिवियर गेम। अब ये नेक्स्ट गेम है जो रोमन की है। ईच टीम मेंबर हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक टेक्टिकल असाइनमेंट्स। कहते हैं कि हर एक जो टीम मेंबर है उसकी अपनी अपनी असाइनमेंट्स होती है, मतलब अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस प्लेयर ने क्या करना है, दूसरे ने क्या करना है, हर एक के पास अपनी अपनी असाइनमेंट्स हैं। द रोल ऑफ फीट वॉज सो स्मॉल। जो फीट का रोल है वो बहुत स्मॉल होता है इसमें।
द गेम रिमेन्ड पॉपुलर, जो गेम है बहुत पॉपुलर थी। इट इज़ डाउटफुल वेदर इट कैन बी कंसीडर एज ए फॉर रनर ऑफ कंटेम्प्रेरी फुटबॉल। क्या कहते हैं कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये फुटबॉल गेम है, क्योंकि इसमें क्या बोला कि फीट का रोल कम है, फीट इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, लेकिन फुटबॉल फीट के साथ ही खेलते हैं। तो वो डाउट में है कि ये फुटबॉल ही हम इसको कहें या फिर कोई और नाम दे इसको। ओवरऑल निकालते हैं। ओवरऑल क्या है कि रोमन की गेम है, इसमें हर एक प्लेयर की अपनी अपनी असाइनमेंट्स होती हैं, इसमें फीट का रोल बहुत कम है, कि बहुत पॉपुलर गेम है। फिर उसके बाद वो डाउट में है कि इसको हम फुटबॉल कंसीडर करें या फिर कुछ और। ओके, सो मैच करके देखते हैं। ये वाला तो हमारा हो गया था और ये वाला भी हमारा हो गया था। अगेंस्ट तो हमने देखा नहीं। लेस पॉपुलर हमने तो वहाँ पे पढ़ा था बहुत पॉपुलर है, सो ये भी नहीं आएगा। कितने मेंबर्स होने चाहिए, नई बात हुई। डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को, नो। यंग की कोई बात नहीं हुई। दूसरी कंट्री की गेम से इन्फ्लुएंस हुए हैं, कोई बात नहीं देखी हमने। बचा क्या हमारे पास, बी इन्वॉल्व इंडिविजुअल प्लेयर हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल मतलब ईच प्लेयर, ईच टीम मेंबर हैव ओन टैक्टिकल असाइनमेंट्स। वहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन थी ना कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी असाइनमेंट्स है, अपना अपना काम है उनका। सो किसके साथ मैच हुआ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। द गेम that flourished in Britain from the 8th to 19th centuries was different from all previous known form। कहते हैं कि ये जो गेम है ये ब्रिटेन की है, ये जो बाकी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं उनसे बिल्कुल यूनिक गेम है। ये डिसऑर्गेनाइज्ड गेम है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बहुत वायलेंट गेम है, लड़ाई झगड़े होते हैं इसमें। एंड प्लेयर इंडेफिनिट नंबर ऑफ प्लेयर, जितने मर्जी प्लेयर इसमें खेल सकते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनलिमिटेड, जितने मर्जी आ जाए वो खेल सकते हैं। द गेम्स टुक द फॉर्म ऑफ हीटेड कंटेस्ट बिटवीन होल विलेज। इस गेम की वजह से क्या होता है, हीटेड कंटेस्ट होते हैं, विलेजेस के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। किकिंग ओपोनेंट वॉज अलाउड, ओपोनेंट्स को किक करना भी अलाउड है। इनफैक्ट वॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स, जो कुछ करना है हम अपने ओपोनेंट के साथ कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं ओपोनेंट के साथ। अब हम ओवरऑल निकालते हैं कि ये एक ब्रिटेन की गेम है जो कि दूसरी गेम से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं होता, बहुत वायलेंट होती है, जितने मर्जी प्लेयर खेल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हीटेड कंटेस्ट होते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं विलेजेस के बीच में, और किक करना भी अलाउड है, मारपीट करना भी इसमें अलाउड है। तो अब हम देखते हैं मैच करके। सो ये वाला हो गया था, ये भी हो गया था हमारा, एंड ये भी हो गया था। हमने कोई यंग की बात नहीं देखी है, दूसरी कंट्री की बात नहीं हुई है। डिस्ट्रैक्ट करती है, नो। फिक्स्ड साइज, नो। वहाँ पे तो बोला अनलिमिटेड, जितने मर्जी हो, यहाँ पे बोला फिक्स्ड, सो ये भी नहीं आएगा। कम पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है, कोई बात नहीं हुई। बचा के हमारे पास एच, वॉज ऑफन प्लेड बाय वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर। वहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि विलेजेस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े करते हैं। सो क्या हो गया, एक कम्युनिटी दूसरी के अगेंस्ट ये खेलती हैं, विलेजेस एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना इस गेम को, ठीक है, हीटेड कंटेस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आया, एक कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट खेलती है, मीन्स एक विलेज है वो दूसरे विलेज के अगेंस्ट है, इस गेम को खेलता है। सो इसका आंसर आ गया एच। अब हमारे पास लास्ट बचा है, तो हम देखते हैं इसको क्या चीज़ इसमें बोली हुई है। देर वॉज अ ट्रिमेंडियस एंथुजियाज्म फॉर फुटबॉल इवन दो द अथॉरिटीज़ रिपीटेडली इंटरवेंट और रिस्ट्रिक्ट इट। कहते कि ये जो फुटबॉल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है, अथॉरिटीज़ इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही थी। रिस्ट्रिक्ट मतलब इसको रोकने की, इसको बैन करने की कोशिश कर रही थी। इन 14 एंड 15 सेंचुरी, 14 और 15 सेंचुरी में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जो फ्रांस थी, ऑल मेड फुटबॉल पनिशेबल बाय लॉ। ये जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इन सभी ने क्या बोल दिया, अगर कोई भी
फुटबॉल खेलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉमनली अकम्पेन्ड इट, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं उनको देखने को मिल रहे थे। बिकॉज द वेल लव्ड रिक्रिएशन प्रिवेंटेड सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग मोर यूजफुल मिलिट्री डिसिप्लिन, नॉन ऑफ दीज एफर्ट्स हैड मच इफेक्ट। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्ट अपना फुटबॉल में शो करे थे जिसकी वजह से क्या है, वो ज़रूरी जो काम थे, जो यूज़फुल चीज़ें थी, उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। वो सारा दिन क्या है, फुटबॉल खेलते रहते थे। जो ज़रूरी काम है, जो डिसिप्लिन्स है, मिलिट्री डिसिप्लिन्स है, उनको वो बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे थे। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी उनका इतना फोकस नहीं था। ओवरऑल निकालते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस शो करते हैं वो फुटबॉल की तरफ। अथॉरिटी तो इसको बैन करना चाहती थी, इवन कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जो फ्रांस था, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि अगर कोई खेलेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि जो ज़रूरी टास्क थे, जो ज़रूरी चीज़ें थी, लोग उसको नहीं ध्यान देते थे, सारा दिन बस फुटबॉल ही करते रहते थे। ठीक है, अब ये वाली बात हम वहाँ पे जाके मैच करते हैं। सो ये वाला हमारा हो गया बी। ओके, ये वाला भी हमारा हो गया है, एंड ये भी हो गया है, एंड ये भी हो गया। ओके, अब हम देखते हैं, हमने यंग तो नहीं पढ़ा तो ये तो नहीं आता फिर। और देखते हैं, दूसरी कंट्री की कोई बात नहीं की हमने। ठीक है, लेस पॉपुलर, नो। साइज की बात भी नहीं हुई। बचा क्या हमारे पास, ई, डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, कि ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। जो फुटबॉल है वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। उन्होंने वहाँ पे हमें ये चीज़ बताई थी ना कि इतना ज़्यादा क्रेजीनेस शो करते हैं, इतना एंथुजियाज्म शो करते हैं फुटबॉल की तरफ कि सारा दिन फुटबॉल खेलते रहते हैं, कि जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट वर्क से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू फुटबॉल। ओके, सो अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मेरे को बोल दो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ अभी करने को। अभी आपने करने हैं मेरे सामने, हर एक बच्चे ने जो जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ किया मेरे सामने अप्लाई करके मुझे बतानी है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो मेरा मोटिव है वो इम्प्लीमेंट करना है। टिप्स तो आप कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है, कहीं से भी टिप्स ले सकते हो, लेकिन जो मेरा काम है वो आपको टिप्स को अप्लाई करना। 90% स्टूडेंट को टिप्स पता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, इम्प्लीमेंट करने में। सो मैं आपको इम्प्लीमेंट करना बताऊंगी। अब मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो बता दी, अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है,